नमस्कार दोस्तों, बकवास फिजिक्स चैनल के अगले वीडियो में मैं आप लोगों का फिर स्वागत करता हूं। अभी हम डिस्कशन करने वाले हैं सोलेनॉइड के अंदर आने वाले करंट की वजह से जो सेल्फ इंडक्टेंस आएगा उसका एक्सप्रेशन। जैसा कि हम पिछले लेक्चरों में सुन चुके हैं, चाहे फिर हम ट्रांसफार्मर का मैटर हो, चाहे हम फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल हो, हर जगह में कॉमन बात देख चुके हैं कि जब जब करंट चेंज होगा तब तब मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग पैदा होगी, और जब जब चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड किसी कॉइल से, किसी कंडक्टिंग मटेरियल से नॉर्मली पास होंगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। वो मैग्नेटिक फ्लक्स जब कॉइल के साथ लिंक कर रहा, अगर वो चेंजिंग होगा सो डेफिनेटली ईएमएफ इंड्यूस होगा। बस बात यह है कि जिसमें करंट चेंजिंग है क्या उसी में ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, जिसमें करंट चेंज हो रहा है क्या मैग्नेटिक फ्लक्स उसी के साथ लिंक कर रहा है। सो दैट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन, एंड द कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन दैट इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल कैपिटल एल, और हमें उसी के लिए एक्सप्रेशन निकालना है। तो क्वेश्चन है, डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर सेल्फ इंडक्शन ऑफ करंट कैरिंग एयर कोर्ड सोलेनॉइड। सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर हमारा टारगेट सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ करंट कैरिंग एयर कोर्ड सोलेनॉइड है तो सबसे पहले बड़ा प्यारा सा कंसीडर आता है जिसमें हमारा सेंटेंस होता है, कंसीडर अ करंट कैरिंग एयर कोर्ड सोलेनॉइड, एयर कोर्ड solenoid. Consider a current carrying air cooled solenoid as shown in the figure below. As shown in the figure below, जिसमें हम बड़े प्यारे से डायग्राम में इस तरीके से एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड दिखा सकते हैं। डेफिनेटली करंट कैरिंग कह रहा हूं तो इसका मतलब ये यहां से करंट जा रहा है, उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पर इंड्यूस हो रही है, एक्सिस पर डेवलप हो रही है, जो मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस है। डेफिनेटली जब हम कह रहे हैं कंसीडर अ करंट कैरिंग एयर कोल्ड सोलेनॉइड एज शोन इन द फिगर बिलो, सो इसमें ये जो दिखाई दे रहे हैं ये कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स है। यहां से लेकर यहां तक ये कॉइल की लेंथ है, लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड। अगर स्मॉल एन की बात करें सो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, कैपिटल एन बाय एल नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड, लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। सो स्मॉल एन इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। सबको दिखाई दे रहा आई कौन है? सो करंट फ्लोइंग थ्रू द solenoid, so it is named as current carrying air cooled solenoid because there is no soft iron core, no core, किसी प्रकार का कोर मौजूद नहीं है, इसलिए इसे एयर कोल्ड सोलेनॉइड कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड, डेवलप्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड। सो बी एक्सियल भी बोल सकते हैं इसको, या फिर सिर्फ बी भी बोल सकते हैं, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड along the axis of the solenoid, and it is always equal to mu 0 times of n into I. Say equation number 1. Magnetic field along the axis, capital B is equal to mu 0 times of n into capital I. Say equation number 1. सबको दिखाई दे रहा है? सबको पता है कि अगर सोलेनॉइड से करंट फ्लो होगा
सो एक्सिस पर डेवलप होंगे मैग्नेटिक फील्ड, राइट हैंड थंब रूल सभी को पता है। करंट अगर सर्कुलेटिंग है तो राइट हैंड थंब रूल से एक्सिस पे पैदा हो रही है मैग्नेटिक फील्ड। एक्चुअली एक्सिस पे पैदा होती है मैग्नेटिक फील्ड में हम कहते हैं कि मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रही है, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, सो उसे टच करके जाने वाली डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड होती है। मैग्नेटिक फील्ड चारों तरफ फैली हुई है लेकिन एक्सिस पर उसका कुछ ना कुछ हिस्सा मौजूद होता है, सो दैट मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस ऑफ द करंट कैरिंग सोलेनोइड इज म्यू 0 टाइम्स ऑफ स्मॉल n into capital I. I is current flowing through the solenoid. Small n is the number of turns in the solenoid. Mu 0 is the permeability of that free space because there is no core. So permeability of free space in the inside the solenoid. Solenoid is what? Solenoid is a simply tube-like structure of the coil. Straight line tube-like structure of the coil is named as a solenoid. उसे हम सोलेनॉइड कहते हैं। तो मेरी बातचीत में आपको एक झलक दिख रही है कि अगर हम सेल्फ इंडक्टेंस का डेरिवेशन फाइंड आउट करने जा रहे हैं, सो मैंने बड़ा प्यारा सा कंसीडर अ करंट कैरिंग एयर कोर्ड सोलेनॉइड एज शोन इन द फिगर बिलो, जिसमें कैपिटल एन नंबर ऑफ टर्न्स इन द कॉइल है, स्मॉल एल लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड है या सोलेनॉइड कॉइल है, आई करंट फ्लोइंग थ्रू द एयर कोर्ड सोलेनॉइड है, बी एक्सिस पर पैदा होने वाली मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सियल मैग्नेटिक फील्ड है, म्यू 0 टाइम्स ऑफ एन आई जो कि क्वेश्चन 1 है, म्यू 0 परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है जिसका स्टैंडर्ड वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ वेबर पर एम्पियर पर मीटर के बराबर होता है। हमें एक बात और समझ में आती है कि जब यहां से करंट फ्लो हो रहा है, फील्ड पैदा हो रही है, अगर करंट कांस्टेंट है दोस्तों तो फील्ड भी कांस्टेंट है, लेकिन करंट चेंजिंग है सो डेफिनेटली फील्ड भी चेंजिंग है। फील्ड चेंजिंग जो कुछ भी है अगर वो कॉइल के थ्रू नॉर्मली पास होके जा रही है सो मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंजिंग है। वो मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंजिंग है, कॉइल के साथ लिंक कर रहा है, सो सेल्फ इंडक्शन का प्रोसेस यहाँ देखने को मिल रहा है और हम 101% कहेंगे कि जो भी फ्लक्स है उसका रिश्ता करंट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाकर हम एक कांस्टेंट लगाते हैं जिसे हम सेल्फ इंडक्शन कहते हैं, जिसे हम दोस्तों सेल्फ इंडक्शन कहते हैं। अगर इसमें मैं एक शब्द और ऐड करना चाहूँ तो कर सकता हूँ कि जो भी फ्लक्स है वो हर एक टर्न्स के साथ मल्टीपल में है, सो n टाइम्स ऑफ phi इज इक्वल टू L टाइम्स ऑफ I। अगर मैं यहाँ L का फॉर्मूला बनाने जाऊँ तो मुझे टर्म मिलेंगी L इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ phi अपॉन I, n टाइम्स ऑफ phi अपॉन I। बड़े आराम से ये टर्म मेरे हाथ लगती है, कैपिटल L इज इक्वल टू, ये जो रिश्ता बना है ये बनने का सबसे बेसिक रीजन है फाई का रिश्ता I के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, दिख रहा है। प्रोपोर्शनलिटी हटा के हमने कांस्टेंट लगाया जिसमें L का नाम सभी को पता है, ये सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ करंट कैरिंग सोलेनॉइड है। उसी को आप चाहो तो सेल्फ इंडक्शन भी, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन भी कह सकते हैं। सो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ करंट कैरिंग सोलेनॉइड, डेफिनेटली इट इज एयर कोर्ड। सो इस एयर कोर्ड करंट कैरिंग सोलेनॉइड के सेल्फ इंडक्टेंस का अमाउंट कैपिटल L है, जो फॉर्मुलेट हो रहा है कैपिटल L इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ phi अपॉन I। बच्चा जानता है कि जो भी मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ लिंक कर रहा है उस मैग्नेटिक फ्लक्स का अगर एक रिश्ता I के साथ प्रोपोर्शनलिटी रिलेशन दिखाता है तो एक रिश्ता उसका एक फॉर्मूला भी देता है जिसे हम B इंटू A कहते हैं, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन थ्रू द गिवन एरिया। सो B इंटू A मैं उसे रिप्लेस कर सकता हूँ फाई को B इंटू A से। सो कैपिटल L बिकम्स n इंटू B इंटू A अपॉन I। हम प्यारा सा सब्स्टिट्यूशन रख सकते हैं, कैपिटल N एज इट इज B की जगह म्यू 0 टाइम्स ऑफ स्मॉल n इंटू I इंटू A
अपॉन आई। सब्स्टिट्यूशन क्लियर कट दिख रहा है फ्रॉम इक्वेशन 1। सर आपने नाम लिखा आई के साथ, सॉरी मैंने ए नाम लिखा, बी के साथ मेरी बात आई जिसमें मैंने ए नाम लिखा, उस लिखने के पीछे की वजह क्या है? सो फाई अगर फ्लक्स है जो कॉइल के थ्रू मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स नॉर्मली जा रही है, सो उसमें ए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द सोलेनॉइड है, कैपिटल ए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द सोलेनॉइड है। और सभी जानते हैं कि जो क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ सोलेनॉइड कॉइल है, क्रॉस सेक्शन एरिया, दिस इज लेंथ नॉट दिस इज एरिया, दिस इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द सोलेनॉइड कॉइल जो है वो पूरी तरह से सर्कुलर फेस वाला है। और इस सर्कुलर फेस का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो पाई आर स्क्वायर के बराबर है, जिसमें आर रेडियस है। मैं उसी को चाहूँ सो पाई डी स्क्वायर बाय 4 भी कह सकता हूँ। सर ये क्या था भाई? रेडियस का मतलब डायमीटर का आधा होता है, सो एरिया का मतलब पाई आर स्क्वायर है, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, रेडियस का मतलब d बाई 2 है, सो वो d स्क्वायर बाय 4 भी हो सकता है। वो इन टर्म्स की बात आती है, इसलिए मैं इतनी सारी बातें आपके सामने कर रहा हूँ। तो कैपिटल L इज इक्वल टू एन इंटू म्यू जीरो एन आई इंटू ए अपॉन आई, आई से आई कैंसल, मुझे कैपिटल L का झलक दिख रहा है। कैपिटल L इज इक्वल्स टू एन इंटू म्यू जीरो एन इंटू म्यू जीरो एन ए, एन ए, एन इंटू म्यू जीरो एन ए। मैं उसे एक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा हूँ जिसमें पूरा प्रॉब्लम या तो नंबर ऑफ टर्न्स में हो जाएगा या तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में। सो मैं उसे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ में कन्वर्ट करूंगा तो कैपिटल एन की वैल्यू स्मॉल एन इंटू एल के बराबर हो सकती है। कैपिटल एन की वैल्यू स्मॉल एन इंटू एल के बराबर हो सकती है। अगर मैं यहाँ सब्सटीट्यूट करूँ तो यहाँ कैपिटल एन की जगह स्मॉल एन इंटू एल म्यू जीरो एन ए मिलेगा, जिससे फाइनली कैपिटल एन इज इक्वल टू म्यू जीरो एन स्क्वायर एल ए। मैं इक्वेशन को नंबर देना चाहूँगा, इक्वेशन नंबर 2। कैपिटल एल इज इक्वल टू म्यू जीरो एन स्क्वायर L into capital A. This equation 2 gives the expression for self-inductance of a current-carrying air-cooled solenoid. This is the expression for coefficient of the self-induction or self-inductance of the current-carrying air-cooled solenoid. Capital L is equal to mu 0 times of small n का square small l into capital A. तो ये एक बेसिक 2 मार्क का डेरिवेशन हो सकता है कि सेल्फ इंडक्शन का डेरिवेशन निकालिए। सिंपल सा कंसिडरेशन है, सिंपल सा डायग्राम है। जितने नाम मैंने बताए ये वेयर कर है। जो भी इक्वेशन लिखी मैंने बड़ी सिंप्लिसिटी से लिखी और इक्वेशन हम मैग्नेटिक मटेरियल में देख चुके हैं। ये बात मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में जान चुके हैं, तो हमें पता है कि किसी भी एयर कोल्ड सोलेनॉइड के एक्सिस पर आने वाली मैग्नेटिक फील्ड इतनी होती है। मैंने उसे इक्वेशन 1 नाम दिया। बाकायदा फ्लक्स का रिलेशन करंट के साथ लेते हुए इक्वेशन कैपिटल एल के लिए तैयार करी फॉर नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन। एन का इस्तेमाल करते हुए कैपिटल एल का फॉर्मूला बना एन इंटू फाई अपॉन आई। फाई मैग्नेटिक फ्लक्स है जो कि बी इंटू ए है, बी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन अलॉन्ग द एक्सिस, कैपिटल ए क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द एयर कोल्ड सोलेनॉइड है जिसका एरिया पाई आर स्क्वायर है, जिसमें आर उसका रेडियस है, कॉइल का रेडियस, और डी उसका डायमीटर है। सबको फॉर्मूला दिखा। बी की जगह इक्वेशन 1 से मैंने सब्स्टिट्यूशन किया, म्यू जीरो एन आई, आई से आई कटा। सो कैपिटल एल की वैल्यू चाहो तो आप इसे भी इक्वेशन का रूप दे सकते हैं, आपकी मनमर्जी। आप इसे भी इक्वेशन नंबर 2 बोल सकते हैं। सर ऐसे कैसे सभी को 2 बोलेंगे? वो इक्वेशन नंबर 2 है इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स, इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इन टर्म्स ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया। ये सेल्फ इंडक्टेंस का ही एक्सप्रेशन है, लेकिन ये इन टर्म्स ऑफ क्लियरली दिख रहा है कि नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड क्रॉस सेक्शन एरिया की भाषा में। इसी को आप सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल पर यूनिट लेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द करंट कैरिंग एयर कोल्ड सोलेनॉइड
सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द करंट कैरिंग एयर कोर सोलेनोइड पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स ऑफ एन स्क्वायर कैपिटल ए भी कह सकते हैं, जिसे हम इक्वेशन 3 कह सकते हैं। इसमें हम रिलेशन देख रहे हैं। अगर आप रिलेशन देखो सो कैपिटल एल का रिलेशन स्मॉल एन स्क्वायर के साथ डायरेक्टली दिख रहा है। म्यू जीरो कांस्टेंट है, सभी जानते हैं। अगर लेंथ ऑफ द कॉइल में कोई वेरिएशन ना हो सो और क्रॉस सेक्शन एरिया में कोई चेंज ना हो सो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द करंट कैरिंग एयर कोर सोलेनोइड का रिश्ता नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ के स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उसी प्रकार अगर लेंथ कांस्टेंट है तो कैपिटल एल का रिश्ता एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया के साथ भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर आप चाहो तो इसे और आगे बढ़ा सकते हो। कैपिटल एल बाय एल इज इक्वल टू म्यू जीरो टाइम्स ऑफ एन स्क्वायर। एरिया की जगह चाहो तो पाई आर स्क्वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं और उसे इक्वेशन नंबर 4 कह सकते हैं, जिसमें दिख रहा है कि एल का रिश्ता आर स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप चाहो तो इसे और आगे बढ़ा सकते हो। सर क्या बता रहे हो भाई, बढ़ा सकते हो तो कहेंगे ना। सो म्यू जीरो टाइम्स ऑफ एन स्क्वायर पाई डी स्क्वायर बाय 4 ऐसा भी हम लिखकर इक्वेशन नंबर 5 कह सकते हैं, जिसमें कैपिटल एल का रिश्ता डायमीटर ऑफ द कॉइल के स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो सकता है। मतलब एक रिश्ता ये बन गया, दूसरा रिश्ता ये बन गया, तीसरा ये बन गया, चौथा ये बन गया। सर ये बताने का फायदा क्या? क्योंकि हम सेल्फ इंडक्टेंस का थोड़े समय पहले ही फिजिकल सिग्निफिकेंस देख चुके हैं, जिसमें पता है कि जो भी सोलेनोइड का जो भी करंट कैरिंग एयर सोलेनोइड एयर कोर सोलेनोइड का सेल्फ इंडक्टेंस है वो एरिया के साथ, उसी के रेडियस के स्क्वायर के साथ, उसी के डायमीटर के स्क्वायर के साथ, उसी के नंबर ऑफ टर्न्स पर लेंथ के स्क्वायर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब ये रिलेशंस सिग्निफिकेंस को रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं कि जो भी एनर्जी स्टोर्ड होती है किसी भी कॉइल के अंदर, जो भी एनर्जी स्टोर्ड होती है दोस्तों किसी भी कॉइल के अंदर, वो यूटिलाइज होती है इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी, जो कि मैकेनिकल एनर्जी के रूप में हम देखे थे। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस वाली बात यहाँ पर मैंने इसलिए कही क्योंकि उन फिजिकल सिग्निफिकेंस को समझने के लिए इन इक्वेशंस की नीड होती है। सो डेफिनेटली आप सब लोगों को मेरी ये बात पसंद आई होंगी कि सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ करंट कैरिंग एयर कोर सोलेनोइड हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये एल है जिसका यूनिट सभी को बहुत अच्छे से पता है, चाहे सेल्फ इंडक्शन हो या म्यूचुअल इंडक्शन हो, यूनिट हेनरी नहीं हेनरी होता है, हेनरी। अब हेनरी की बहुत सारी भाषाएं हैं, आप हेनरी को वेबर पर एम्पियर भी बोल सकते हो। सर क्यों? क्योंकि यहाँ पर फ्लक्स है, नीचे करंट है, सो हेनरी का मतलब वेबर पर एम्पियर भी है, एन नंबर ऑफ टर्न्स है। या फिर जो भाषा जब भी हमने देखी कि E इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी होता है, सो एल का मतलब E अपॉन डी आई बाई डी टी है, सो E यानी EMF, सो वोल्ट अपॉन एम्पियर पर सेकंड, तो हम हेनरी का मतलब वोल्ट सेकंड पर एम्पियर भी ले सकते हैं। सिर्फ रिकॉल करने के लिए मैंने आपको बात ध्यान दिलाई ताकि आप जब उसे पढ़े तो पढ़ने के बाद खुशी महसूस हो। मैं अपनी बात को और आगे बढ़ा रहा हूँ, कुछ हल्का सा नोट कहकर आपको बताना चाहता हूँ कि जो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल है वो जस्ट लाइक रेजिस्टेंस का जैसे हम सीरीज कॉम्बिनेशन देखते हैं, जैसे रेजिस्टेंस के हम पैरेलल कॉम्बिनेशन देखते हैं, वो बिल्कुल उसी तरीके से अपीयर होता है। मैं वो बात भी आपके सामने रख रहा हूँ, पहले इस बात का आप अच्छे तरीके से ध्यान से देख लीजिए, नोट कर लीजिए। तो मैं जो बात कह रहा था कि सोलेनोइड में करंट किस तरीके से कैरी होता है, किस तरीके से सेल्फ इंडक्टेंस होता है, हमने एक्सप्रेशन फॉर्मेट अलग अलग रूप में देखा। मैं बात कर रहा था कि जो सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ द कॉइल होता है, तो इन कॉइल का एक कोई कॉइल है उसका सेल्फ इंडक्टेंस हमें मिल गया, उसकी लेंथ की वजह से, उसके नंबर ऑफ टर्न्स की वजह से, जो भी कॉइल है उसकी लेंथ की वजह से, उसके नंबर ऑफ टर्न्स की वजह से, उसके क्रॉस सेक्शन एरिया की वजह से, उसमें फ्लो होने वाले करंट के अमाउंट की वजह से, परमेबिलिटी की वजह से हमें सोलेनोइड में या किसी भी करंट कैरिंग कॉइल में सेल्फ इंडक्टेंस मिल गया। लेकिन अगर मुझे सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू को बढ़ाना है, मेरे पास कॉइल रेडीमेड है, एक कॉइल है, दूसरा कॉइल है, तीसरा कॉइल है, चौथा कॉइल, हर एक कॉइल का अपना अपना सेल्फ इंडक्टेंस है, किसी का L1 है, किसी का L2 है, किसी का L3 है। मुझे कहा गया कि इनका सेल्फ इंडक्टेंस जो भी है अब आप बदल नहीं सकते, लेकिन हमें बड़ा सेल्फ इंडक्टेंस चाहिए। एक कॉइल है
आप उसे छेड़ नहीं सकते, उसका सेल्फ इंडक्टेंस कुछ तो भी है। दूसरा है उसे आप छेड़ नहीं सकते मतलब आप नंबर ऑफ टर्न्स नहीं बदल सकते, आप लेंथ नहीं बदल सकते, एरिया नहीं बदल सकते। लेकिन आपके पास 3-4 अलग अलग कॉइल पड़े हुए हैं और आपसे कहा जा रहा है कि आप सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू बढ़ा दीजिए। तो इट इज जस्ट लाइक अ रेजिस्टर्स। बहुत सारे रेजिस्टर्स आपके पास पड़े हुए हैं और आपसे कहा जा रहा है कि भाई रेजिस्टर का रेजिस्टेंस बढ़ाना है। अब अलग अलग पड़े हुए हैं तो हम कॉम्बिनेशंस का इस्तेमाल करते हैं जिसे हम सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो जिस तरीके से रेजिस्टेंसेस के सीरीज कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करने से इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ता है, उसी तरीके से सेल्फ इंडक्टेंस का सीरीज कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करने से इफेक्टिव इंडक्टेंस बढ़ता है। सर आप कहना क्या चाहते हैं? मैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर कॉइल की बात कर रहा हूं। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर कॉइल बहुत ही सिंपल बात है और समझने वाली बात है। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर कॉइल, अगर हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर कॉइल की बात करें, इसका मतलब ये एक इंडक्टर कॉइल हो गया, ये कोई दूसरा इंडक्टर कॉइल हो गया, ये कोई तीसरा इंडक्टर कॉइल हो गया, इसका सेल्फ इंडक्टेंस L1 है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस L2 है, इसका सेल्फ इंडक्टेंस L3। When two or more inductor coils of self inductance L1, L2, L3 so on are connected one after another between 2 points, then such combination is called series combinations of the inductor coils, and that effective or resultant inductance is written as L suffix S is equal to L1 plus L2 plus L3. This combination is preferred only when we want to increase the effective inductance. अगर एक का 1 हेनरी है, एक का 2 हेनरी है, एक का 3 हेनरी है, एक का 1 हेनरी है, एक का इंडक्टेंस 2 हेनरी है, एक का इंडक्टेंस 3 हेनरी है, सो इफेक्टिव इंडक्टेंस 1 plus 2 plus 3 आंसर इज 6 हेनरी है। सो द आंसर इज लार्जर देन द ग्रेटेस्ट वन। जो सबसे बड़ा है 1 2 3 उससे भी बड़ा आएगा आपका आंसर। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ द इंडक्टर कॉइल और इंडक्टेंस। इसी तरीके से पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है। जैसा रेजिस्टर में होता था वैसे इंडक्टर में हो रहा है, जैसा रेजिस्टेंस के लिए होता था वैसा इंडक्टेंस के लिए होता है। रेजिस्टेंस में जब सीरीज कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं तो उद्देश्य होता है इफेक्टिव रेजिस्टेंस बड़े से बड़ा आए। यहां पर भी वही भाषा चली कि इफेक्टिव इंडक्टेंस बड़े से बड़ा है। पैरेलल कॉम्बिनेशन हम तब प्रेफर करते हैं जब हम चाहते हैं कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस छोटे से भी छोटा है। सो वही भाषा यहाँ इस्तेमाल होती है कि इफेक्टिव जो इंडक्टेंस है वो छोटे से भी छोटा है। जब हम बात कर रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ इंडक्टर कॉइल्स की, सो अरेंजमेंट अगर देखने गया तो कुछ इस तरीके से आपको नजर आएगा। एक इंडक्टर कॉइल जिसका इंडक्टेंस L1, दूसरा इंडक्टर कॉइल जिसका इंडक्टेंस L2, तीसरा इंडक्टर कॉइल जिसका इंडक्टेंस L3, all the three are connected between two common points. Two or more than two inductor coils are connected one above the another या one across the another between two common point. Then such combination of the inductor coil is called as parallel combination. This parallel combination is useful for only when we want the effective inductance less than the स्मॉलर वन। यानी अगर आपके पास बहुत सारे इंडक्टर कॉइल पड़े हैं और आपको इफेक्टिव इंडक्टेंस अगर बढ़ाना है, यू विल गो थ्रू द सीरीज कॉम्बिनेशन। लेकिन अगर आपको बहुत सारे इंडक्टर कॉइल पड़े हैं और आप चाहते हैं कि आंसर बहुत छोटा चाहिए तो काट तो नहीं सकते, टुकड़े तो नहीं कर सकते। सो भाई सबका कॉम्बिनेशन अरेंजमेंट इस तरीके से कीजिए पैरेलल में कि इफेक्टिव वैल्यू उनकी छोटे से भी क्या आ जाए, छोटी। तो ऐसी परिस्थिति में हमें जो पैरेलल कॉम्बिनेशन का आंसर मिलता है वो 1/LP इज इक्वल टू 1/L1 प्लस 1/L2 प्लस
1/L3 रेसिप्रोकल फॉर्मेट में मिलता है। आप इसे सॉल्व कर सकते हैं जैसा कि हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर के अंदर करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर चीजें सीखी है, प्रोडक्ट अपॉन सम वाली भाषा। सो एलपी का आंसर सॉल्व करें, सो L1 इंटू L2 इंटू L3 अपॉन L1 L2 प्लस L2 L3 प्लस L3 L1, ये फॉर्मेट में आंसर हमको देखने को मिलता है। हम ये कॉम्बिनेशन को तभी प्रेफर करते हैं जब हमारी इच्छा होती है कि इफेक्टिव इंडक्टेंस की वैल्यू छोटे से भी छोटे आए। अगर मान लो बाई चांस ये 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो आंसर 2 नहीं आएगा। आप सॉल्व करके देख लो तो आंसर 2 से भी कम आएगा। चाहे कुछ हो जाए, इफेक्टिव वैल्यू अगर हमें कम चाहिए तो हम पैरेलल कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हल्की सी जानकारी एडिशनल मैंने आपको दी सेल्फ इंडक्टेंस से रिलेटेड कि इसका पूरा जो बिहेवियर है रेजिस्टेंस के जैसा है। इफेक्टिव वैल्यू अगर बढ़ानी है तो सीरीज कॉम्बिनेशन, इफेक्टिव वैल्यू कम करनी है तो पैरेलल कॉम्बिनेशन। पूरी उम्मीद है कि मेरी बातें आपको समझ में आई होंगी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको इसको बहुत बेनिफिट मिल रहा होगा, तो इसका पूरा फायदा उठाइए और एंजॉय कीजिए। गुड लक।